Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिमेनिंग रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन कर चुके हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, और एक रिएक्शन वो भी कर लिया था एसिड हैलाइड वाला, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपको पता है एस्टर तब बनते हैं जब अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू फॉर्म एस्टर्स। अब यहाँ पर खास बात यह है इन रिएक्शंस में कि इन रिएक्शंस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एस्टेरिफिकेशन में वो OH देता है, H नहीं देता, और जो अल्कोहल है वो H देता है। अब जब यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल जाएगा तो इसकी जगह पर जो नया ग्रुप आएगा वो OC2H5, आप सिंपली इसको कह सकते हैं उसकी जगह पर OR आएगा, अल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम नेगेटिव चार्ज की शक्ल में देखें तो ये हाइड्रोक्साइड है, ये अल्काइल ऑक्साइड जिसको हम इकट्ठा करके एल्कोक्साइड पढ़ते हैं। तो इन रिएक्शन में चूंकि न्यूक्लियोफाइल की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आता है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, RO भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इसी वजह से हम एस्टेरिफिकेशन को भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और ये हमारे पास एस्टर बन जाएगा। अब इसमें जो ये हमारे पास इथाइल है, अल्काइल ग्रुप को अलहदा हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, ये इथाइल है और ये वाला एसीटेट है, तो ये नॉमेनक्लेचर बन जाएगा इथाइल एसीटेट। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है वो एज अ कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट यहाँ पर एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। ये प्रोटोनेशन करता है, अपना प्रोटॉन देता है और अपना प्रोटॉन देकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा देता है, जिस पर वीक न्यूक्लियोफाइल जो अल्कोहल है हमारे पास वो अटैक कर देता है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो देखें, फर्स्ट स्टेप में जो सल्फ्यूरिक एसिड का H है उससे होगी प्रोटोनेशन। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इस H पर अटैक कर देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास स्पीशीज बनी है इसमें रेजोनेंस होती है, ये वाला जो पाई बांड है ये ऑक्सीजन पे भी शिफ्ट हो सकता है। जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, ये स्टार्ट में हमारे पास CH3 है, उसके बाद जो कार्बन है उसके 3 बांड रह जाएंगे क्योंकि हमने बांड ब्रेक करके ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया है, और इसके साथ अब 2 OH लग गए। अब ये वाला जो कार्बन है चूंकि इसके 4 बांड नहीं रहे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही सल्फ्यूरिक एसिड का काम है, सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोटोनेशन करके ये प्रोटॉन देकर एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा देता है। तो ये और ये एक ही बात है, दोनों रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअली कार्बन का हमने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किया है। अब इस पर जो इथाइल अल्कोहल है वो अटैक कर देगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके ये वाला बांड ब्रेक करके इसको ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा। अगर ये बांड आप पहले से ही ब्रेक कर देंगे, जैसे जी अल्कोहल का OH है, तो फिर सिंपली ये अल्कोहल का OH जो है अपना लोन पेयर देकर यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जिस पर मर्जी आप अटैक करवा सकते हैं, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बहरहाल ये एथेनॉल यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पर अटैक करके पाई बांड ब्रेक कर देता है। अब ये वो पार्ट है जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, एक यहाँ पर CH3 ग्रुप है, दूसरे 2 हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप हैं, एक CH3 है और 2 OH हैं। अब इसके साथ इथाइल अल्कोहल लग गया, ये इथाइल है और ये हमारे पास O और H है। ये O और H जो है, ये O ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर डोनेट करके कार्बन के साथ बांड बना लिया है। तो ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में अच्छा हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया है, और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है उस पर अल्कोहल ने, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये जो हमारे पास एथानॉल का ये जो OH है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर, ये जो OH है एसिटिक एसिड वाला OH, ये जो अल्कोहल का H है उसको लेके ये प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा यहाँ पर। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ये हाइड्रोजन अल्कोहल का था, ये अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है उसके पास चले जाएगा और ये हमारे पास वाटर बन जाएगा OH2। जब यहाँ से H निकलेगा तो H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, इस स्पीशी में से यहाँ से निकल जाएगा वाटर,
लेकिन अगर आपको याद हो अभी तक एसिड कैटलिस्ट भी रिएक्शन के अंदर ही मौजूद है, ये कैटलिस्ट अभी रिएक्शन से निकला नहीं है। तो लास्ट स्टेप में हम कैटलिस्ट भी रीजनरेट करवाते हैं। कैसे? ये H जो है ये भी निकाल देते हैं, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये CH3 साथ C डबल बॉन्ड O बन गया, क्योंकि यहाँ से H भी निकल गया और यहाँ से वाटर भी निकल गया, और ये इथाइल ग्रुप लग गया, साथ अल्कोक्सी है, तो ये बन गया इथाइल ऑक्साइड या इथॉक्सी ग्रुप भी साथ लगा हुआ है। तो ये इथॉक्सी है और ये एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो है ये एसिड से आया है, और ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये आया है हमारे पास अल्कोहल से। अगर हम इसका नाम रखना चाहें तो नाम के लिए हम ऑक्सीजन को या एसिटाइल ग्रुप से लगाएंगे और इसको हम कहेंगे ये एसीटेट है। एसिटिक एसिड का आइन है, ये एसीटेट है और ये इथाइल है, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल एसीटेट। इस तरह 4 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, दूसरे स्टेप में अल्कोहल अटैक करेगा, तीसरे स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होकर वाटर बनेगा, और चौथे स्टेप में वाटर और यहाँ पर जो हमारे पास एसिड कैटलिस्ट है वो निकल जाएगा। जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स जो है इनकी फ्रूटी स्मेल होती है और ये फ्लेवर्स के तौर पर यूज होते हैं। जैसा कि ये कुछ एसिड्स हैं, ये कुछ फ्लेवर्स हैं एस्टर्स के, ये MCQs में आते हैं। अमाइल एसीटेट है, बनाना फ्लेवर है, बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन है, अमाइल ब्यूटायरेट एप्रिकॉट, आइसोब्यूटल फार्मेट है रेस्पबेरी जो है, इथाइल ब्यूटायरेट पाइनएप्पल, और ऑक्टाइल एसीटेट जो है ये हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर वाला एस्टर है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है अमाइड की फॉर्मेशन। अमाइड की फॉर्मेशन में रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेट रिजल्ट क्या होगा? इसका OH यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह पर NH2 आ जाएगा। OH पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और NH2 पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये H देता है, और अमोनिया बेस है ये H लेता है। एक प्रोटॉन डोनर है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये बन गया हमारे पास NH4+। जो प्रोटॉन लेता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो प्रोटॉन देता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये बन गया अमोनियम एसीटेट। अब जो अमोनियम एसीटेट है इसको हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो यहाँ से एक O निकल जाता है और 2 H निकल जाते हैं। एक O और 2 H मिलकर बना देंगे वाटर, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसीटामाइड या इथेन अमाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। नेट रिजल्ट वही होगा, OH निकलेगा और OH की जगह पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म में देखें, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अमोनिया जो है ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करके यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और खुद अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अमोनिया पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ अमोनिया NH3+ है, ये अपना एक H OH को दे देगा ताकि वाटर बन जाए और यहाँ से एक स्टेबल मॉलिक्यूल निकल जाए, ये वाटर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये एसीटामाइड, ये एसिटाइल ग्रुप से एसीटामाइड, और या इसको इथेन अमाइड भी कहते हैं क्योंकि 2 कार्बन है, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस तरह से 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा। पहले में अमोनिया अटैक करेगा, दूसरे में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और तीसरे में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के अमाइड बना देगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में हम एसिटिक एसिड जो है ये किसी भी एसिड के 2 मोल लेते हैं। एक जो एसिड होता है वो OH देता है और दूसरा एसिड जो होता है H देता है। अगर हम इस एसिड के रेफरेंस से देखें तो यहाँ इसका OH निकला है और इसका OH निकल के ये एक बड़ा ग्रुप लग गया है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आया है, इसी वजह से इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखें, इधर से हमारे पास एसिटाइल ग्रुप है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, और दूसरी साइड से एसिटाइल के साथ ऑक्सीजन भी है, एसिटाइल के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। क्योंकि यहाँ से वाटर निकला है, वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड है, और ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन जो है ये P2O5 की मौजूदगी में होता है। P2O5 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो है नेट रिजल्ट क्या निकला? P2O5 ने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है और वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एसिड को उसके एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। लास्ट में 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
जिनमें COOH एज अ होल इन्वॉल्व होता है। अब COOH एज पहले हमने रिएक्शन पढ़े जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का H इन्वॉल्व होगा, फिर हमने पढ़े जिसमें OH इन्वॉल्व होता है, और अब है एज अ होल COOH इन्वॉल्व होगा। ये दो रिएक्शन है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करते हैं और दूसरे में कंप्लीट। पार्शियल रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इसकी रिडक्शन कर देता है। ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, जो एसिटिक एसिड ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसको CH2OH में बदल देगा। अब यहाँ देखें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ देखें दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन रह गया। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड 3 है डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड 3 बॉन्ड है, यहाँ एक रह गया। लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ अभी। अगर सारे के सारे ऑक्सीजन निकल जाते तो हम कहते हैं ये कंप्लीट रिडक्शन है। क्योंकि अभी भी एक ऑक्सीजन मौजूद है तो हम इसको कहेंगे ये पार्शियल रिडक्शन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल्स बनती हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करें तो इसका मतलब है देयर विल बी अ कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगे और ये जो COOH ग्रुप है ये CH3 ग्रुप में बदल जाएगा। देखें यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ इस ग्रुप में एक भी ऑक्सीजन नहीं बचा। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 है, यहाँ कोई भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बचा। तो दिस इज कंप्लीट रिडक्शन। फास्फोरस यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है और HI रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसका मतलब है अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और HI में से देखा जाए तो HI इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंप्लीट रिडक्शन कर देता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो CH3 ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो ये दो रिएक्शन है, एक जिसमें पार्शियल रिडक्शन होती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल में चेंज होते हैं, और ये काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और दूसरा है जिसमें कंप्लीट रिडक्शन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनता है, ये काम करता है HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। ये स्टूडेंट्स ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।